गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और बाकी कुछ नोट्स वगैरह भी हैं वहाँ, तो उन्हें भी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कोई जो ऑप्शन है वो और भी सही हो सकता है तो वो आप ना कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, फिर मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा उसका। विकास के बारे में कौन सा सही नहीं है। विकास पहले तो याद रखो, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकता। ठीक है। संचयी होता है, सही बात है, जोखिम से भरा होता है। पूर्वान देखो, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वही आंसर होगा 99% केस में। लगाया ना, पूर्वान में नहीं होता, यही गलत बात है, जबकि होता है पूर्वान में। एकीकृत होता है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सुचेता हर पाठ को जल्दी पढ़ लेती है और सुविधा को ज़्यादा समय लगता है। एक बच्चा ज़्यादा जल्दी कर लेता है, एक दूसरे को टाइम लगता है, तो ये क्या है? ये है सीखने की गति में भिन्नता। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। समझ रहे ना। नेक्स्ट, लिंडमैन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र कौन सा नहीं। लिंडग्रेन है ये। लिंडग्रेन ने क्या दिए थे? अधिगम करता अधिगम दिया था, परिस्थिति दी थी और प्रक्रिया दिया था, विषय वस्तु नहीं दी थी। देखो, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये किसने दिए थे? तो गिलफोर्ड ने दिए थे। किसने दिए थे? गिलफोर्ड ने, जिसने 3D मॉडल दिया था ना, 120 तत्व बताए थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो, गेने गेने ने क्या दिया था? इनकी किताब है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। क्या है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, याद रखना। 8 तरीके की लर्निंग के स्टेप बताए इन्होंने। सबसे पहला है संकेत अधिगम, सबसे आखिरी समस्या समाधान। तो सबसे उच्च स्तर का कौन सा है? समस्या समाधान। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए बताओ? मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्यों? इससे ना शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? प्रभावी। क्योंकि मूल्यांकन से क्या पता पड़ेगा हमें? कमियां पता पड़ेंगी बच्चों की। ठीक, कहाँ कमियां रह रही हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे? उसका उपचार कर देंगे। उपचार कर देंगे तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चिंतन का संबंध में गलत है। चिंतन के संबंध में क्या गलत है बताओ? चिंतन, देखो, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वही लगा देना आंसर। तो एक ये नेगेटिव है ना, प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता, जबकि प्रतीकों का भी प्रयोग होता है। स्वलीय और यथार्थवादी, 2 प्रकार का होता है चिंतन। ठीक है, याद रखना। और चिंतन का सबसे मतलब अच्छा टाइप क्या होता है? चिंतन की सबसे अच्छी वो क्या होती है? तर्क जब आ जाता है ना चिंतन में, तो सबसे अच्छे प्रकार का चिंतन होता है। और तर्क कितने प्रकार का होता है? आगमन और निगमन, 2 प्रकार का। नेक्स्ट, तो इसमें से कौन सा अधिगम सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया के बदले साहचर्य होता है? किसके बाद? उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, तो उद्दीपक अनुक्रिया की बात कहाँ पे आती है बताओ? उद्दीपक अनुक्रिया की बात आती है किसमें बताओ? क्या कह रहा है, दोबारा देख लो। इसमें से किस अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया, एस आर, एस आर किस में आता है? एस आर टी थॉर्नडाइक, किसमें? एक सेकेंड, कौन सा अधिगम सिद्धांत उद्दीपक उद्दीपक, अच्छा उद्दीपक उद्दीपक कह रहा है, एस टाइप कह रहा है केवल। क्या कह रहा है? एस टाइप। तो देखो, एस टाइप पता है किसमें आता है? प्राचीन अनुबंधन में आता है। प्राचीन अनुबंधन किसका? पावलव का। देखो, इसमें ना क्या था? खाना था। खाना क्या था? उद्दीपक था। ठीक है, और यहाँ पे घंटी क्या थी? उद्दीपक थी। तो दोनों के बीच में क्या था? संबंध बना रहे थे ना, तो ये एस टाइप अनुबंध है। ये पावलव का है, 1904 में इन्हें नोबेल मिला था, पैरोटिड ग्लैंड पे प्रयोग किया था। हॉफमैन मशीन थी और लिएंडर एंडरसन ने इन्हें शिक्षा के मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, क्रिया प्रसूत किसका है? स्किनर का है। इन्होंने क्या दिया था? आर एस टाइप दिया था। ठीक है, याद रखना। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनकी किताब है। ठीक, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, आंसर क्या बता दिया मैंने आपको? प्राचीन अनुबंध बता दिया इसका। ठीक है। नेक्स्ट, पहली बार मिला होगा आपको ऐसा क्वेश्चन, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सृजनात्मकता के संबंध में कौन सा गलत है? जन्मजात अर्जित, अपसारी, प्रक्रिया और परिणाम दोनों। अभिसारी नहीं होती। अभिसारी क्या होती है? बुद्धि होती है। और बुद्धि किसकी तेज होती है? प्रतिभाशाली की। किसकी? प्रतिभाशाली व्यक्तियों में बुद्धि तेज होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्ति, मतलब ये देखना चाह रहा है अध्यापक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे समझ सकता है? तो भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर हम किसी भी व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकते हैं। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हंसे को आंखों के संपर्क से, आंखें तो हमारी भी काली हैं, चाइना के लोगों की भी काली हैं, पाकिस्तान की भी काली हैं। ठीक है, तो भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर हम बता सकते हैं। अब देखो, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में 3 अवस्थाएं बताई। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, 3 ये बताई हैं। ठीक है, याद रखना। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ये बताइए। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 और 7+ के लिए प्रतीकात्मक। पहले बच्चा क्या है? हाथ पैरों से सीखता है। रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, ये किताब है ब्रूनर की। डिस्कवरी लर्निंग भी दी थी। और याद रखना कौन सा एक चीज़ दी थी इन्होंने, कौन सी? देखो, छोड़ो, अभी मेरे को थोड़ा सा मिस हो रही है दिमाग से। आंसर होगा बी, आगे बता दूंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है
सामान्यतः बालक किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? तो 11 वर्ष में, 11 माह में, सॉरी 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। तो देखो दो शब्द सीख जाता है बच्चा ये पहली साल में, और दूसरी साल में 272 सीख जाता है। ठीक है, याद रखो। और 5 साल का बच्चा कितना सीख जाता है बताओ आप लोग? अच्छा, ये आप लोग कोशिश करना कि 5 साल में बच्चा कितने शब्द सीख जाता है, ये आप लोग बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? ठीक है, क्या 2100 शब्द सीख जाता है या नहीं, ये आप लोग बताना, या ज़्यादा सीख जाता है। नेक्स्ट, किस अवस्था में बालक को परामर्श का अत्यंत आवश्यकता होती है? परामर्श वगैरह की नीड कब होती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा समस्या आती है, तनाव, तूफान, क्या पढ़ना है, क्या प्रोफेशन चुनना है, इन सब की दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं और खनिजों, पेड़ पौधों, किसकी बात कर रहे हैं? पेड़ पौधों वगैरह की, ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक। प्राकृतिक को कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस ये सब किसने दिए? गार्डनर ने। गार्डनर की किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये नेचुरल इंटेलिजेंस 1998 में दी थी। 8 प्रकार की बुद्धि बताइए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था अपनानी चाहिए? तो क्या करना चाहिए बताओ? विशिष्ट प्रावधान नहीं, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान करो। कैसा समान? कुछ भी उसमें भेदभाव मत करो। नेक्स्ट, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, उसकी बुद्धि कैसी होगी? तो देखो कोई सृजनात्मक बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन करेगा। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, 4 स्टेप होते हैं सृजनात्मकता के, तो औसत से अधिक बुद्धि होगी उसकी। नेक्स्ट, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ गई? 6 इंच बढ़ गई। तो क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है उसमें। क्या हो रही? वृद्धि। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, विकास निरंतर चलता रहता है, याद रखना। नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है। कहाँ से? माँ के गर्भ से। ठीक है, याद रखना, पेट से ही शुरू हो जाता है विकास। नेक्स्ट, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी? सबसे जटिल अवस्था होती है किशोरावस्था। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि उसके साथ ना रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। विचार करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, सदस्यों से बातचीत करनी चाहिए परिवार की, ये सब सही बात है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर लेता है, अगर कोई स्वयं कर रहा है तो क्या आ रही है उसमें? वैज्ञानिक अन्वेषक का आ रहा है गुण। अच्छा, वैज्ञानिक अन्वेषक के स्टेप क्या है, ये अगर आप लोग बता सकते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक नहीं, शिक्षक से संबंधी कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो देखो विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान ज्ञान, व्यक्तित्व वेद का ज्ञान, ये सब तो है। अनुशासनहीनता थोड़ी ना, वो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अभिप्रेरक और अधिगम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अभिप्रेरणा को, क्रियाशीलता, किसकी बात कर रहा है? अभिप्रेरणा की बात। स्किनर ने कभी, कोलर ने कभी अभिप्रेरणा की बात कही थी? नहीं कही थी। गेस्टाल्टवाद, ये तो 1912 में आया था गेस्टाल्टवाद, बर्दीमर लेके आया था। इसने तो किस पे? चिंपैंजी सुल्तान नाम का था, उस पर प्रयोग किए थे। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है अभिप्रेरणा से। थॉर्नडाइक भी बात नहीं कहता, ये तो क्या कहता है? थॉर्नडाइक तो कहता है सीधे रट्टे लगवाओ, ट्रायल और एरर कराओ। ठीक है, तो जो स्किनर है ना, वो इस बात को कहता है। स्किनर कहता है अभिप्रेरणा अभ्यास की बात, अभिप्रेरणा और अभ्यास की बात कौन करता है? स्किनर। ठीक है, कबूतर और चूहे पे प्रयोग की थी, चूहे पे 1938, कबूतर पे 1943 में। चैनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट दिया है इसने, स्किनर ने। ठीक है, याद रखना। और स्किनर का ही क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और क्या? ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और प्रोग्राम लर्निंग, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? स्किनर के। नेक्स्ट, सृजनात्मकता एक गुण है जिससे किसी नवीन और इच्छित व्यक्ति, मैंने पता कैसे याद किया था, कभी नहीं भूलता मैं, कोई भी तुम्हें इच्छित व्यक्ति, तुम वस्तु, तुम्हें भी कोई भी इच्छा हो किसी भी चीज़ की, 2 डंडे बजाना और छुड़ा ले जाना, 2 डंडे बजाना और छुड़ा ले जाना, मैंने तो ऐसे याद किया है। कहीं भी इच्छित दिख जाए डंडे लगा दो, छुड़ा लो। चीन प्याजे स्विट्जरलैंड के थे, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक है, और क्या? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है, और 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। 3 बच्चे थे इनके। संज्ञानात्मक अवस्था की 4 अवस्थाएं बताई हैं। नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया है। ठीक है, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड और चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये दोनों किताबें भी लिखी हैं। और पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त और पूर्व इंद्रियजनित, पूर्व, मूर्त, अमूर्त, 4 तरीके की इन्होंने क्या अवस्थाएं बताई हैं, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सभी बिल्लियों के 4 पैर होते हैं, मेरे भी 4 पैर हैं, अतः मैं एक बिल्ली हूँ, ये कैसी तर्कना है? ये निगमन है, सबके 4 पैर होते हैं तो मेरे भी। नेक्स्ट, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह क्या था? रिक्त स्थान। इसे क्लोज परीक्षण कहते हैं, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट किए होंगे ना बचपन में आपने। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक में कौन सा नहीं? आयु होती है, थकान होती है, संवेग होता है, संवेग भी है, मगर अर्थपूर्ण सामग्री ये व्यक्तिक नहीं होता, ये हमारे खुद से रिलेटेड नहीं होता, जबकि ये ऊपर की सारी चीज़ें ना ये व्यक्तिक होती हैं, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट,
आंखें झपकाना, आंखें झपकना कैसी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया, इसे कहते हैं पता है रिफ्लेक्स एक्शन। और ये किससे कंट्रोल होते हैं? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उससे। ठीक है, देखो जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है ना प्याजे की पहली, उसमें पहली यही स्टेज है, कौन सी? रिफ्लेक्स वाली। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, जैविक अभिप्रेरक कौन सा नहीं है बताओ? भूख प्यास है, जिज्ञासा नहीं है जैविक, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और एक कामुकता भी है, कामुकता भूख प्यास ये तीनों है, जिज्ञासा नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मैस्लो ने विभिन्न मानव वस्तुओं को क्रम से बताया। तो देखो द हायरार्की ऑफ नीड, ये किताब है इनकी, द हायरार्की ऑफ नीड या नीड थ्योरी भी कहते हैं, मैस्लो ने दी थी। 5 प्रकार की नीड बताई, शरीर की मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग। ठीक है, और आखिरी में क्या आता है? आत्मसिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इन्होंने क्या दिया है, कैसे किस क्रम में प्रस्तुत किया इन्होंने आरोही में किया है। सबसे आखिरी में क्या आता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अवरोही मतलब आखिरी में। तो अवरोही मतलब सबसे छोटी मांग सबसे पहले आती है, सबसे छोटी जरूरत जो होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आरोही क्रम में बताया इन्होंने। नेक्स्ट, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना के 3 चरणों में संबंधित किया। कोलबर्ग को किसने क्रिटिसाइज किया था? कैरोल गिलिगन ने। इनकी किताब है द मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, स्टेज दिए 6, लेवल दिए 3, लेवल को कहते हैं। ठीक है, किसको फॉलो किया इन्होंने? इन्होंने प्याजे को फॉलो किया है। तो ये किस पे आधारित है? संज्ञान पे आधारित है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, देखो रंगों का प्रत्यक्षण कर पाने की कुछ मात्रा में अक्षमता हो जाती है। रंगों का मतलब समझने में अक्षमता हो जाती है, उसे वर्णान्यता कहते हैं। ठीक है, और विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें, गाजर वगैरह में बहुत होती है विटामिन। शक्ति अभिप्रेरक या शक्ति अभिप्रेरक कह लो या उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, ये सब दोनों किससे रिलेटेड है? ये दोनों डेविड मैक्सलैंड से। जेम्स लेंगे ये किससे? संवेग से रिलेटेड है, याद रखना। मैस्लो की तो नीड थ्योरी है ये। नेक्स्ट, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व की पहचान कहाँ होती है बताओ? वस्तु संवेदी पेशी में होती है। ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसकी जो 6 स्टेज हैं इसकी, तो 18 माह से 24 माह वाली जो 6वीं स्टेज है उसमें आता है वस्तु स्थायित्व, याद रखना। नेक्स्ट, प्रसव पूर्व काल की अवधि कितनी होती है बताओ? 280 दिन होती है। तो 40 सप्ताह कर लें, 4 सप्ताह 28 हो गया ना, 1 सप्ताह में 7 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 सप्ताह। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा स्थूल पेशी कौशल है? स्थूल पेशी कौन सा होगा? सीढ़ियों पर चलना। और बाकी ये सब चित्र बनाना, ब्लॉक बनाना, ये दोनों क्या है? ये सूक्ष्म पेशी। कैसे? सूक्ष्म पेशी, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कितने वर्ष की उम्र में शिशुओं की दृष्टि प्रौढ़ों के समान हो जाती है? तो ये हो जाती है 12 महीने में। कब हो जाती है? 12 महीने में। नेक्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा? 12 महीने। विकास का सिर पदानुमुख, सिर से पैर की ओर। क्या है? सिर से पैर की ओर। 2 तरीके का सिद्धांत होता है, एक तो सेफलोकॉडल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर। नेक्स्ट है संवेग कैसे व्यक्त करते हैं? वाचिक और अवाचिक दोनों होते हैं। कभी कभी तो गुस्से में 4 गाली सुना देंगे, कभी कभी आंखें लाल हो जाती है ना, वो भी अवाचिक है। 2 तरीके से संवेग व्यक्त करते हैं। संवेग कितने बताएं? 14 बताएं। किसने? मैकडूगल ने बताएं। ठीक है, और ब्रिजेश ने क्या कहा है? ब्रिजेश ने कहा है कि जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, केवल क्या होती है? उत्तेजना होती है। 2 साल के बच्चे में सारे संवेग आ जाते हैं, ऐसा ब्रिजेश ने कहा है। ब्रिजेश क्या है? फीमेल है ये, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, जेम्स लेंगे का सिद्धांत किससे संबंधित? अगर ऊपर ध्यान से सुन रहे होगे ना तो बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आप दोगे, मैंने ऊपर ही बताया ये आपको, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, जेम्स लेंगे अगर ऊपर आपने ढंग से सुना है तो। सहचारी अधिगम, सहचारी अधिगम समझ रहे हो? जिसमें RS होता है या SR होता है, ये सब किस में होता है? प्राचीन में होता है, क्रिया प्रसूत में होता है, संज्ञान इन दोनों से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा डी। प्राचीन अनुबंधन पावलो ने दिया था, क्रिया प्रसूत स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट, इसमें से गैने से किससे संबंधित? गैने ने श्रेणी क्रम में दी थी सारी चीज़ें। ठीक है, 8 बताए थे, 8 प्रकार से। कंडीशन ऑफ लर्निंग बताए थे, किताब है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमिज्म की विशेषता बालक किस अवस्था में? एनिमिज्म किससे रिलेटेड है बताओ? एनिमिज्म किससे रिलेटेड है? अच्छा ये बताओ, एनिमिज्म किसने दिया था? इतना बताओ। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, वो है क्या या एनिमिज्म क्या है? अच्छा चलो इसे मैं बाद में बताता हूँ, या कल बता देता हूँ। 2 समान भयोत्पादक लक्ष्यों के बीच द्वंद्व को क्या कहेंगे? परिहार कहेंगे। क्या कहेंगे? परिहार। दोनों में द्वंद्व है ना, और कैसे भय, और दोनों अच्छी होती हैं तो वो पागम हो जाता। और ये किसने दिए? कोटलैब ने दिए 3 प्रकार के। नेक्स्ट, 1905 में निर्मित विनय साइमन
जो था ना प्रश्न कितने थे उसमें 60 थे, और जो 1908 में जब इन्होंने मानसिक आयु जोड़ा था तब ये 59 हो गए थे। आंसर होगा इसका ए, विनय साइमन ने दिया था। और इसे क्या कहते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं इसे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से आते हैं, प्रतिभाशाली और पिछड़ा मंदबुद्धि तीनों आते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी डी दे रखा हो पक्का। हाँ, एक किसी बीमारी से एक छोटे बच्चा बूढ़ा दिखने लगता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोजेरिया। वो पा मूवी आई थी ना अमिताभ बच्चन की, उसमें उसे यही बीमारी थी, प्रोजेरिया। नेक्स्ट, अधिगम कैसे होता है बताओ, तुरंत होता है, अधिगम में समय लगता है, या अधिगम ज्ञान से पूर्व होता है, तो अधिगम में सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सॉरी सभी नहीं होती, अधिगम में क्या होता है, समय लगता है, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, तो बाकी आप लोग जो क्वेश्चन रह गया ना वो अगर आप पे आता हो तो आप बताइएगा, बाकी मैं कल आपको बता दूंगा, उसे इन्फॉर्म कर दूंगा, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।